हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो अभी हम लोग 3.0 के लिए कर रहे हैं करंट अफेयर्स, और इस करंट अफेयर्स की जो वैल्यू है हर जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 बीपीएससी के लिए रिवीजन के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। अभी बहुत टाइम है, 150 दिन का एक टारगेट भी चल रहा है। आप चाहें तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं बीपीएससी के लिए, 70 बीपीएससी के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है ना? महिला रोबोट का क्या नाम है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, है ना? पूछा जा सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। आजकल रोबोट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। एक रोबोट आपको मिलेगी, है ना? सऊदी अरबिया ने इसको बनाया है और सोफिया नाम है उसका। वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स उसे प्राप्त है। वो आपके साथ बैठ के बात भी कर सकती है, इमोशन बातें भी कर सकती है, प्यार भी हो सकता है, बहुत सारा चीज़ें हैं, है ना? और आप उसे छेड़ भी नहीं सकते। जिस तरीके से जो आप किसी लड़की को छेड़ते हैं, वो दफ़ा जब आप पे लगता है, वही दफ़ा सेम टू सेम आपके ऊपर भी लग सकता है। सोफिया है, आप चाहें तो गूगल और यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है जो, है ना, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? उसका नाम है व्योम मित्र नाम है, व्योम मित्र। ठीक है, व्योम मित्र नाम है, और यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस राज्य में बिल बनाने वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? पूछा जा सकता है कि किस राज्य में बिल बनाने वाली मेढक की नई प्रजाति की खोज किया गया? वो कौन सा राज्य हो जाता है? वो आपका राज्य क्या है? कर्नाटक हो जाता है। पूछा जा सकता है कि मेढक की इस नई प्रजाति का क्या नाम है ना? इस नई प्रजाति का नाम क्या है? तो स्पेरोथेका वर्साभू नाम हो जाता है। ठीक है, स्पेरोथेका वर्साभू नाम इसका हो जाता है। इस मेढक का नाम है जो बिल बनाता है, नई प्रजाति की खोज किया गया है ना? चलिए हम लोग देखते हैं तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में, है ना, पूछा जा सकता है किस जिले में आरक्षित वनों को थानथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया? तो ये आपको ईरोट में किया गया, है ना? किस जिले में? ईरोट में। और यह तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट हो जाता है ना? यह तमिलनाडु का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, यह पूछा जा सकता है। यह तमिलनाडु का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो आपका 18वां हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह 2 फरवरी 2024 को मनाया गया। ठीक है, 2 फरवरी 2024 को इसे मनाया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में इसका विषय क्या है? वर्ष 2024 में इसका विषय क्या है? तो विषय आपको आर्द्र भूमि एवं मानव कल्याण हो जाता है। हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया? हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये आपका 5 हो जाएगा। आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। हाल ही में भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया? तो ये आपका 5 हो जाएगा। इसी के साथ अब देश में रामसर आर्द्र भूमियों की कुल संख्या कितनी हो जाती है? तो अभी संख्या अगर देखेंगे वर्तमान में तो 80 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाता है? टोटल रामसर साइट की जो संख्या है भारत में कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाता है। पूछा जा सकता है कि रामसर सूची में जोड़ी गई 5 आर्द्र भूमियाँ कौन कौन सी है, जो आपसे हो सकता है पूछा जाए, है ना? रामसर सूची में जोड़ी गई जो 5 आर्द्र भूमियाँ हैं, जो टोटल कुल जिसकी संख्या 80 हो जाता है ना? 5 आर्द्र भूमियों की नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कि मगधी केरे संरक्षण रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है, इसी को रामसर साइट घोषित किया गया। उसके बाद अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है, जो कर्नाटक में है, इसको भी
इसमें शामिल किया गया। उसके बाद अधनाशिनी एस्चुरी जो है कर्नाटक में, इसको भी शामिल किया गया। और कराईवेटू पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु में है, इसको भी शामिल किया गया रामसर साइट में। और एक और भी आपका आ जाएगा जिसका नाम है लांगबुड सोल रिजर्व वन, जो तमिलनाडु में है, इसको भी शामिल किया गया। इस तरीके से 5 जो रामसर साइट को घोषित किया गया है, जो टोटल कुल संख्या 80 हो जाता है, याद रखना जरूरी है। किस वजह से, पूछा जा सकता है कि किस वजह से थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं, कोरल जो है नष्ट हो रहे हैं। क्या कहता है, किस वजह से, है ना, किस वजह से, कहाँ, तो थाईलैंड के समुद्र तल से अत्यधिक मात्रा में प्रवाल जो है क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो ये येलो बैंड रोग जो है ना, जिसको हम लोग येलो बैंड रोग बोलते हैं, जिसके वजह से थाईलैंड का कौन सा समुद्री तल से अत्यधिक जो है प्रवाल वो ख़त्म होते जा रहा है, इसी वजह से पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत में हिम तेंदुओं की प्रथम जनगणना के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है वर्तमान में, पूछा जा सकता है। बहुत ही वीवीआई है। भारत में हिम तेंदुओं की, किसका, तो हिम तेंदुओं की प्रथम जनगणना के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो 718 हो जाएगा। कितना हो जाता है, 718 हो जाता है। देखिए यहाँ पे जनगणना इसका तो कराया गया, लेकिन 2021 का जो जनगणना है भारत सरकार ने क्यों नहीं लॉन्च किया, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि आप देखते होंगे कोरोना जब आया हुआ था भारत में, तो सबसे ज़्यादा भारत के लोग मारे गए थे। ये बात WHO ने भी ये बात कही थी। दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विद्वान थे, उन्होंने ये बात कहा था। बहुत सारे लोग जो थे एक तरीके से कोविड वैक्सीन जो है उसका टीका लगा रहे थे लाइन में लग कर, और कुछ ऐसे भी समाज के लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे। उस समय जो विरोध कर रहे थे उसका सबसे ज़्यादा लोगों ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन जो लोगों शायद जो नहीं लिया होगा उसे बड़ा सुकून फील हो रहा होगा कि अच्छा हुआ कि हमने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया, क्योंकि एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट देखा गया जिससे लोग की मृत्यु होती है, और सबसे ज़्यादा मृत्यु भारत में ही हुआ भी, जिसको TTS बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। भारत में यहाँ तक कि भारत के जो हमारे सरकार है, वर्तमान सरकार, वो भी इसकी सुरक्षा की गारंटी दे रहे थे, लेकिन सारे लोग, कितने लोग मर गए, ये बड़ा दुख की बात है। खैर छोड़िए, ये बड़ी संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, और ऐसे सरकार को इस पे काम नहीं करना चाहिए था कम से कम। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप गवर्नमेंट चुने, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आपका कोई प्रतिनिधि हो, जब भी आप सरकार चुने, तो कम से कम उस व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि चीज़ों को समझने का, एनालिसिस करने का, परीक्षण करने का, मूल्यांकन करने का उसके पास एबिलिटी होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है किस राष्ट्रीय उद्यान में, है ना, पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए कहता है किस राज्य में सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए गए हैं, तो ये लद्दाख में हो जाता है। कितना, 477 तेंदुए हैं वो पाए जाते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया है, 4 शावकों को जन्म दिया, कब, जनवरी 2024 में, है ना। राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया जनवरी 2024 में। कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, है ना। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हो जाता है। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने 4 शावकों को जन्म दिया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट हो जाता है, आप देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। रक्षा तकनीक, युद्ध अभ्यास। रक्षा तकनीक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, युद्ध अभ्यास से तो ग्रांटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। सैन्य परीक्षण भी है, यहाँ से पूछे जाएंगे। रक्षा समझौता और रक्षा अधिग्रहण जो आदि हैं, यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट क्या कहता है ना। पहला पॉइंट हो जाता है कि किस ग्रुप ने, पूछा जा सकता है किस ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है।
है ना। कॉम्प्लेक्स क्या है, लॉन्च किया है, मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। किस ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स जो है लॉन्च किया, 26 फरवरी 2024 को लॉन्च किया, और ये हो जाता है अडानी ग्रुप ने, है ना, ये अडानी ग्रुप ने लॉन्च किया। ठीक है, किस ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल्स कॉम्प्लेक्स जो है लॉन्च किया, तो ये गोला बारूद हो जाता है। अडानी समूह ने कहाँ पर गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, तो कानपुर में करता है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश में हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे कि भारत और किस देश के बीच, है ना, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ, यह 25 फरवरी से 9 मार्च 2024 के मध्य में हुआ, और ये भारत और जापान के बीच होता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन पूछा जा सकता है किन दो देशों के बीच में, तो भारत और जापान हो जाएगा, भारत और जापान हो जाएगा। धर्म गार्जियन का आयोजन जो है कहाँ किया गया, धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में हो जाएगा, है ना, राजस्थान हो जाता है। किसके द्वारा, पूछा जा सकता है किसके द्वारा, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2, है ना, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया। ठीक है, किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, फरवरी 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया। दुर्गा का पूरा नाम क्या है, पूरा अर्थ क्या है, पूछा जा सकता है, डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रेगन एरे हो जाएगा, है ना, इसका पूरा नाम हो जाता है। किस बिल ने सैनिकों के बच्चे को, पूछा जा सकता है, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है ये वाला पूछा जा सकता है कि किस बिल ने बच्चों को, सैनिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। किसके साथ, तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के साथ इसका क्या हुआ, समझौता हुआ फरवरी 2024 में। इस समझौते के तहत कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, तो ये 100 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है मुहैया कराया जाएगा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, पूछा जा सकता है आपसे त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, है ना, दोस्ती 16 कहाँ आयोजित हुआ, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 22 से 25 फरवरी 2024 को इसका आयोजन किया गया त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम है दोस्ती 16, और यह हुआ आपको मालदीव में। अभ्यास दोस्ती 16 में कौन देश शामिल है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कौन देश शामिल हुए, तो भारत, मालदीव और श्रीलंका हो जाएगा। इसको याद ही रखना होगा किसी भी हालत में, है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय वायुसेना ने, पूछा जा सकता है आपसे कि भारतीय वायुसेना ने तेजस विमान में, किसमें, तेजस विमान में भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया, 21 फरवरी 2024 को। भारतीय वायुसेना ने तेजस विमान में, किसमें, तेजस विमान में भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया गया, तो वैमानिकी विकास एजेंसी एडीए के साथ किया है। किस कंपनी द्वारा तेजस विमान का निर्माण किया गया, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो जाता है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि केंद्र सरकार ने कौन से लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने, पूछा जा सकता है किसने, तो केंद्र सरकार ने कौन से लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया है 20 फरवरी 2024 को। तो सुखोई 30 MKI हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत बेबी है ना, ये हो जाता है सुखोई 30 MKI हो जाएगा। इस कार्य का नेतृत्व कौन सी संस्था करेगी, पूछा जा सकता है कि इस कार्य का नेतृत्व जो है कौन सी संस्था करेगी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हो जाएगा।
पूछा जा सकता है कि इंडस एक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया 20 से 21 फरवरी 2024 को, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाता है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारत और किस देश के बीच, है ना, यह सम्मेलन भारत और किस देश के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु किया गया, है ना, बढ़ावा देने हेतु किया गया। कौन सा? तो यह सम्मेलन भारत और किस देश के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी तथा रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया, तो ये हो जाता है भारत और अमेरिका के साथ। भारत की तरफ से सिंगापुर एयर शो 2024 में किसने भाग लिया? 20 से 25 फरवरी 2024 को सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम इसमें क्या हुआ? शामिल हुआ। पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, VVI है, भारत की तरफ से सिंगापुर एयर शो 2024 में किसने भाग लिया? तो ये हो जाएगा सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने क्या हुआ? भाग लिया। या चलिए आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही VVI हो जाता है। पूछा जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो है ना, शांति प्रयास क्या हो जाएगा? 4 हो जाता है। शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? 20 फरवरी से लेकर के 4 मार्च 2024 के बीच में हुआ था, और यह हुआ काठमांडू में। काठमांडू कहाँ? नेपाल की राजधानी है ना। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया? यही सवाल है, आपको काठमांडू हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किनके द्वारा किया जाता है ना। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किनके द्वारा किया गया? तो नेपाल और अमेरिका के द्वारा किया गया, है ना। कौन हो जाएगा? नेपाल और अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कितने देशों ने भाग लिया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है इस सब चीज़ों को याद रखना। इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कितने देशों ने भाग लिया? तो 19 देश हो जाएंगे आपके लिए, है ना, 19 देश हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे 9वें रायसीना डाला का आयोजन, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, इसे दिमाग में रखिएगा, अच्छा रहेगा। 9वें रायसीना डाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में हो जाता है। 21 से 23 फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे? तो नई दिल्ली में किया गया। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 100 देश से अधिक हो जाएंगे। इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 100 देश हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे हो सकता है पूछा जाए कि इसके उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो किरियाकोस मित्सोटाकिस, ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में यही क्या हुए थे? उपस्थित थे। आगे हम लोग देखेंगे इसका इम्पोर्टेंट और भी पार्ट है। यह सत्र किस थीम पर आधारित है ना। यह सत्र जो है किस थीम पर आधारित था? तो यह चतुरंग हो जाएगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण, यानी कि 4 जो रंग आपको दिखता है ना, इसी पर यह आधारित था इसका थीम, इसलिए चतुरंग कहते हैं। संघर्ष हो जाएगा, प्रतियोगिता हो जाता है, सहयोग और निर्माण हो जाएगा। रायसीना डायलॉग, है ना, पूछा जा सकता है रायसीना डायलॉग किन विषय पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है? तो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र हो जाएगा, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसका। अगला हमारा जो पॉइंट है ये है आपके लिए भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी, है ना, भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी सिड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? 20 फरवरी 2024 को। यह सवाल हो सकता है आपसे पूछा जा सके, भारतीय रक्षा उपकरण पर संगोष्ठी सीडे 2024 का जो आयोजन हुआ वह ढाका में होता है। ढाका में किस देश ने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है, याद रखिएगा, किस देश ने पहले राष्ट्रीय लड़ाकू विमान कान की पहली उड़ान पूरी की है? 21 फरवरी 2024 को। किस देश ने पहले राष्ट्रीय उड़ान विमान कान की पहली उड़ान पूरी की है? 21 फरवरी 2024 को, और ये हो जाता है तुर्की में। तुर्की ने पहली बार किस पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? पूछा जा सकता है कि तुर्की ने पहली बार किस पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तो यह पीढ़ी हो जाता है आपका 5वां पीढ़ी हो जाएगा, है ना, 5वां पीढ़ी हो जाता है। 5वां पीढ़ी का फाइटर विमान जो है इन्होंने ये बनाया।
भारत चीन कोर कमांडर स्तर की, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 19 फरवरी 2024 को हुआ। भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 21वीं, क्रम भी याद रहना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो चुशुल मोल्डो सीमा पर हुआ है ना, 19 फरवरी 2024 को हुआ। मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मिलन कौन सा? तो नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कब से कब हुआ? 19 से 27 फरवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ और यह आयोजन आपका विशाखापत्तनम में होता है। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, विशाखापत्तनम में इस अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन जो है प्रारंभ किया गया। भारतीय सेना के द्वारा कहां पर महिला कौशल विकास पहल, है ना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना के द्वारा कहां पर महिला कौशल विकास पहल शुरू किया गया? तो 18 फरवरी 2024 को पहल शुरू किया गया, मणिपुर में शुरू किया गया था, है ना। कहां पे? मणिपुर में शुरू किया गया। सेना ने इस पहल को शुरू करने में मणिपुर के किस विभाग से सहयोग लिया? सेना ने इस पहल को शुरू करने में मणिपुर के किस विभाग का सहयोग लिया? तो राज्य हस्तशिल्प विभाग का सहयोग इसने लिया है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि महिंद्रा समूह ने किस कंपनी के साथ C-390 मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान बनाने के लिए समझौता किया है? 19 फरवरी 2024 को अम्ब्राशर डिफेंस एंड सिक्योरिटी जो ब्राज़ील है, इसी ने इसको क्या किया है? समझौता किया है। किसने? तो महिंद्रा समूह ने, जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI आपके लिए। महिंद्रा समूह ने किस कंपनी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, किस कंपनी के साथ C-390 मिलेनियम मध्यम परिवहन विमान बनाने के लिए समझौता किया? एम्ब्रास्टर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ब्राज़ील के साथ। इन विमानों का खरीदार कौन होगा? तो भारतीय वायुसेना हो जाएगी। किसे मल्टीपर्पल ऑक्टोकॉप्टर विकसित करने हेतु विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है ना? किसे सम्मानित किया गया है? तो हवलदार वरिंदर सिंह हो जाते हैं, हवलदार वरिंदर सिंह हो जाएंगे। भारत के द्वारा अगति, है ना, अगति एवं मिनिकॉय नामक 2 द्वीप समूहों पर क्या स्थापित किया जा रहा है? फरवरी 2024 में। तो यहाँ पे 9 सैनिक अड्डे बनाए जाएंगे। कहाँ पे? अगति, है ना, और मिनिकॉय में हो जाएगा। ये जो द्वीप है कहाँ अवस्थित है? तो यह लक्षद्वीप में अवस्थित हो जाएगा, है ना। विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह रियाद में किया जाता है। रियाद कहाँ पे? सऊदी अरबिया में है ना, सऊदी अरब में हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि इस प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? इस प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो अजय भट्ट हो जाते हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही इसका प्रतिनिधित्व किया। 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? 5 फरवरी 2024 को। तो IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस मॉडर्न गोला बारूद की रेंज क्या है? तो 8 से 38 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। 8 से 38 किलोमीटर है इसका रेंज, 8 से 38 किलोमीटर रेंज हो जाएगा इसका। अगला पॉइंट है हमारा, पूछा जा सकता है कि 25T, है ना, 25T बुलार्ड पुलटग नौका महाबली को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? 2 फरवरी 2024 को होता है कोची केरल में, है ना। कहाँ पे हो जाएगा? कोची केरल में हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने की घोषणा की है? भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर बाढ़ लगाने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा म्यांमार, 6 फरवरी 2024 को। म्यांमार और भारत की सीमा पर कितने किलोमीटर का बाढ़ लगाया जाएगा? तो 1643 किलोमीटर हो जाता है। 1643 किलोमीटर कहाँ? तो भारत और म्यांमार की सीमा पर। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, भारत और म्यांमार की सीमा पे हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, म्यांमार देश से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? कभी कभी ऐसे सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इम्पॉर्टेंट है, जब चर्चा चल रही है
तो ऐसे ही चर्चा में आपसे ज्योग्राफी का जो करंट है प्रश्न पूछे जाते हैं। म्यांमार देश से भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाता है ना। कितने राज्य हैं? 1 2 3 4, 4 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। किन दो देशों के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तकनीक संपन्न हुआ? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किन दो देशों के मध्य जो है पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सदा तकनीक जो है संपन्न हुआ? 29 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024 के मध्य हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ। भारत और सऊदी अरब के बीच में होता है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ये पूछा जा सकता है। महाजन हुआ। महाजन कहाँ पे है? राजस्थान में हो जाता है ना, राजस्थान में। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पूछा जा सकता है कि देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, कौन सा? पहला जब है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रहना चाहिए। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण जो है, प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में किया जाता है। देहरादून कहाँ? उत्तराखंड में हो जाता है। किसने प्रतिमा का अनावरण किया? तो राजनाथ सिंह है, जो वर्तमान में क्या है? रक्षा मंत्री। इनके द्वारा ही इसका अनावरण किया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है, जिसको हम लोग DRDO बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट जो है का परीक्षण किया है? 30 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के मध्य में हुआ और ये अभ्यास हो जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत और म्यांमार हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दिया है ना? कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को कितने प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दिया? तो 31 हो जाएगा। प्रीडेटर ड्रोन का औपचारिक नाम क्या है? तो MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन हो जाता है ना। और ये हो सकता है आपसे पूछा जा सके। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2024 को किया। भारतीय नौसेना ने, किसने? तो भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किस मल्टी स्पैनर मोबाइल ब्रेंजिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है? इसका नाम क्या है? सर्वत्र हो जाएगा, है ना, सर्वत्र। और सर्वत्र कितने समय में सूखे अथवा गीली जगहों पर आपातकालीन पुल बनाने में सक्षम है? सर्वत्र कितने समय में सूखे अथवा गीली जगहों पर क्या है? आपातकालीन पुल बनाने में सक्षम है। तो 100 मिनट में इसके द्वारा कितना लंबा पुल बनाया जा सकता है? तो 75 मिनट, चौड़ाई 4 मीटर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाता है? इसके द्वारा कितना लंबा पुल बनाया जा सकता है? पचहत्तर मीटर हो जाएगा, चौड़ाई 4 मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे विविध बहुत सारे प्रश्न जो हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। यहीं से तो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनाए जाते हैं। अधिकतर आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, मिसलेनियस जो हम लोग देखते हैं सभी का निचोड़ होता है एक तरफ से देखिए तो, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि यहाँ देखिएगा, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर पूछेगा करंट अफेयर्स में तो यहाँ से ही आप लोग बनाएंगे सबसे ज़्यादा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चर्चित व्यक्ति हो जाएंगे, चर्चित स्थल हो जाता है, संघ संगठन हो जाएगा, योजना परियोजना हो जाएगा, ऑपरेशन अभियान हो जाता है, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार, शब्द संक्षेप तथा बहुत कुछ है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत किया जाए। पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, है ना, पहला पॉइंट हमारा हो जाता है। चलिए, हाल ही में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट, है ना, हाल ही में एक दिवसीय पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 26 फरवरी 2024 को। तो ये राष्ट्रपति भवन में किया गया है ना। कहाँ पे? तो राष्ट्रपति भवन में। कौन सा? पर्पल फेस्ट 2024 का जो आयोजन है यह राष्ट्रपति भवन में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया?
है ना। इसका उद्घाटन जो है भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनके द्वारा किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं किस गायक को महाराष्ट्र के, है ना, किस गायक को महाराष्ट्र के गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो 22 फरवरी 2024 हो जाएगा। किस गायक को महाराष्ट्र के, है ना, गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो सुरेश वाडकर हो जाएंगे, और ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र MSME रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? 24 से 26 फरवरी 2024 को। तो आपका पुणे हो जाएगा, है ना। कहाँ पे हो जाता है? तो पुणे हो जाएगा। किसने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया? 22 फरवरी 2024 को DY चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं। किसने सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य जो है केंद्र का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ज़रूरी है। और ये हमारे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा किया गया। फली सैम नरीमन कौन थे? फली सैम नरीमन कौन थे जिनका निधन हो गया 21 फरवरी 2024 को? ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हो जाते हैं, है ना, जिनका निधन हो गया। वर्ष 2075 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा क्यों दे दिया था? पूछा जा सकता है आपसे, है ना। आपातकाल लागू करने के विरोध में इन्होंने, है ना, इस्तीफा दे दिया। नरीमन को किन नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? नरीमन को किन नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण हो जाता है 1991, और पद्म विभूषण हो जाएगा 2007 से इनको नवाजा गया, सम्मानित किया गया। नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? 19 फरवरी जो है 19 फरवरी 2024 को मनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हो जाते हैं, है ना। नेपाल के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है रामचंद्र पौडेल। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार जो है समक्का सरलामा, है ना, मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है ये वाला। भारत का सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार जो है समक्का सरलामा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया गया। 21 फरवरी 2024 को यह आयोजित किया गया है ना। तो इसको हम लोग यहीं पे रखते हैं। इसके बाद बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए ही बनाए गए हैं। और घटना चक्र को अगर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके टीचर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत लाभदायक हो जाता है। उसके बाद हम तुरंत ही प्रतियोगिता दर्पण का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लेकर के आएंगे ताकि आपका करंट अफेयर्स छूटे ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों को।